हेलो फ्रेंड्स, निचोड़ क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय निमल। आज हम पढ़ने वाले हैं डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, मतलब दिशा और दूरी। हमने इससे पहले दिशा को और दूरी को दोनों के अलग अलग पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं, दोनों को अलग अलग तरीके से समझ लिया है। अब हम समझेंगे दोनों को एक साथ, मतलब जब दोनों क्वेश्चन एक साथ पूछे जाते हैं तब हम उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या करना है, आपको ये जानना है, सारी दिशाएं आपको जानना चाहिए। जैसे ये आपका ईस्ट होता है, आपको पहले ही बता दिया गया है। ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है और ये साउथ होता है। जहां पे ये इसको बोलते हैं उत्तर दिशा, ये होती है पूर्व दिशा आपकी। उसके बाद यहाँ पे होता है दक्षिण दिशा, ये होती है क्या, दक्षिण दिशा। उसके बाद यहाँ पे पश्चिम दिशा। पहले और दूसरे वीडियो में दोनों में आपको ये बेहतरीन तरीके से समझाया है। यदि आपने उन दोनों वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो उनको जाके पहले देख लीजिए, तो ये आपको और अच्छे से समझ में आएगा। फिर भी मैं यहाँ आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, ये चार मेन दिशाएं हो गई, इसके बाद इनकी चार सब दिशाएं होती हैं। जैसे ये दोनों उत्तर और पूर्व के बीच में पड़ेगी, इन्हें बोलेंगे उत्तर पूर्व दिशा। क्या बोलेंगे? उत्तर पूर्व दिशा। इनको बोलेंगे उत्तर पूर्व दिशा। जो आपको पश्चिम और उत्तर के बीच में पड़ेंगे इसको बोलेंगे उत्तर पश्चिम। क्या बोलेंगे? उत्तर पश्चिम। ये उत्तर पश्चिम हो जाती है आपकी। उसके बाद दक्षिण और पश्चिम के बीच में जो दिशा पड़ेगी इसे बोलेंगे दक्षिण पश्चिम। क्या बोलेंगे? दक्षिण पश्चिम। ये आपकी दिशा हो जाएगी दक्षिण पश्चिम। उसके बाद दक्षिण और पूर्व के बीच में जो दिशा होगी ये वाली, इसे बोलेंगे दक्षिण पूर्व। क्या बोलेंगे? दक्षिण पूर्व। ये आपकी 8 दिशाएं हो गई हैं। आपको जानना है, जैसे आप किसी दिशा पे जा रहे हैं तो आपको जब बाएं या दाएं मुड़ना होता है तो वहां पे कैसे, जैसे आप मान लीजिए उत्तर दिशा की ओर जा रहे हैं, उत्तर दिशा की ओर जा रहे हैं, आपको बोला गया कि बाएं मुड़ना है। तो देखिए, जब आप ऊपर होंगे तो आपका बाएं, ऊपर उत्तर की ओर जा रहे हैं तो आपका ये वाला पक्ष बाया होगा। ये होता है क्या? बाया। और इधर वाला दाया। मीन्स आप जिस दिशा के लिए लिखा है उस तरफ आप अपना फेस कर लीजिए, और इधर आपका हाथ दाया होगा वो दाया हो जाएगा, जो बाया होगा वो बाया हो जाएगा। जैसे आप पूर्व दिशा की ओर जा रहे हैं तो ये वाला दाया, ये बाया, इधर आपका ये दाया हो जाता है, ये इधर आपका बाया हो जाता है। अब मान लीजिए दक्षिण दिशा की तरफ जा रहे हैं, नीचे की ओर जा रहे हैं, तो जब नीचे की ओर जा रहे हैं मीन्स इधर की ओर जा रहे हैं, तो ये आपका दाया, ये बाया हो जाता है। तो आपका इधर ये हो जाएगा क्या? बाया। और इधर हो जाएगा आपका ये दाया। वैसे ही आप पश्चिम दिशा की ओर जा रहे हैं, इस दिशा की ओर जा रहे हैं मान लीजिए, तो ये आपका दाया, ये बाया, मीन्स ऊपर की ओर क्या हो जाएगा? ये दाया हो जाएगा। यहाँ पे ये हो जाएगा बाया। तो इस प्रकार से आप दाएं बाएं समझ सकते हैं, किधर दाया होता है, किधर बाया होता है। उसके बाद इसमें आता है कि आपको घूमना होता है। देखिए, जब भी घूमने के लिए बोलेगा कि घूमना है, आपको कितना घूमना है, बाएं घूमना है या दाएं घूमना है। क्या? बाएं घूमने के लिए बोले या दाएं घूमने के लिए बोले, हमेशा हमें 90 डिग्री ही घूमना है। कितना घूमना है? 90 डिग्री घूमना है। यदि वो क्वेश्चन में मेंशन करता है कि आपको इतने डिग्री घूमना है, 45 करना है या 145 करना है, तो हम उस टाइप से घूमेंगे। लेकिन अगर उसने नहीं बोला है तो उतना ही घूमेंगे। ठीक है, तो आप समझ गए हैं। अब आइए शुरू करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं इसके क्वेश्चन पे। आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। शारदा ने दक्षिण दिशा में चलना शुरू किया और 15 मीटर चलने के बाद वह 2 बार बाएं मुड़ घूमी और दोनों बार 15-15 मीटर चली। अब वह अपने प्रस्थान स्थल से कितनी दूर है और किस दिशा में है? देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करना है, सबसे पहले हम एक लाइन बनाएंगे प्लस वाली, मीन्स प्लस बना लेंगे। ये आपका पूर्व हो जाएगा, ये पश्चिम हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा, ये दक्षिण हो जाएगा, जैसे अभी आपने सीखा है। तो ये इसको हम ई डाल देते हैं, ईस्ट। ये हो जाता है आपका नॉर्थ, ये हो जाता है आपका वेस्ट, और ये हो जाता है आपका साउथ। तो जो शारदा है वो कौन सी दिशा में चलना शुरू करता है? वो शुरू करता है दक्षिण दिशा। मीन्स आपकी दक्षिण दिशा ये है और 15 मीटर चलता है। मान लीजिए यहाँ से चलना शुरू किया और यहाँ तक आया, ये 15 मीटर है। इतना कितना है? 15 मीटर है। उसके बाद वो बाएं घूमता है। देखिए, मान लीजिए इस दिशा में आ रहे हैं, ऐसे इस दिशा में है आप, तो आपका ये वाला बायां हो जाएगा, ये दायां हो जाएगा। तो आप बाएं घूमते हैं और 15 मीटर चलता है, तो ये बाएं घूमा और 15 मीटर चला। उसके बाद फिर से बाएं घूमता है और कितना मीटर चलता है? फिर से 15 मीटर चलता है। तो यहाँ से 15 मीटर इतना हो जाएगा, यहाँ तक, यहाँ पे आ जाएगा। अब आपका क्वेश्चन पूछा है कि अपने प्रस्थान स्थल से कितनी दूर और किस दिशा में है। तो देखिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 15 है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी हो जाएगी 15, तो ये भी हो जाएगी 15।
मीटर। तो अब किस दिशा में है, मान लीजिए आप यहाँ पे है, ये प्रस्थान स्थल है, यहाँ से आप देखेंगे तो कौन सी दिशा दिख रही है, ये है पूर्व दिशा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 15 मीटर पूर्व दिशा, मीन्स 15 मीटर दूर पे पूर्व दिशा में है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, मिस्टर ए एक्स बिंदु से पूर्व की ओर 80 मीटर की दूरी तय करता है, वह दाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है, वह पुनः दाईं ओर मुड़कर 80 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है, फिर बाईं ओर 80 मीटर चलता है, अब वह बाईं ओर 60 मीटर चलकर रुक जाता है, वह एक्स बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है। देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए हम सबसे क्या बनाएंगे, एक बिंदु x बना लेंगे, यहाँ पे क्या बनाएंगे, एक बिंदु x है, ये क्या है, x है, ठीक है। यहां से a चलता है, a चलता है किधर चलता है, पूर्व की ओर चलता है 80 मीटर, पूर्व की ओर जाता है कितना, 80 मीटर, मान लीजिए यहां तक आ गया 80 मीटर, ये है क्या 80 मीटर आ गया, कौन, मिस्टर ए, कहां तक आ गया 80 मीटर आया पूर्व की तरफ। अब वहां से ये किधर मुड़ता है, दाएं मुड़ता है, और दाएं मुड़ता है 40 मीटर चलता है। यहां से देखिए आप इस दिशा की ओर है तो आपका ये वाला बायां हो जाएगा, नीचे दायां हो जाएगा, तो दाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है, तो ये 40 मीटर चलता है दाएं। उसके बाद फिर से दाएं मुड़ता है और 80 मीटर चलता है। जब फिर से दाएं मुड़ेगा, मान लीजिए आपकी दिशा ये है तो ये वाला दाएं हो जाएगा, ये बायां हो जाएगा, तो दाएं मुड़ता है और कितना चलता है, 80 मीटर चलता है। तो 80 मीटर यहां से यहां तक है, तो यहां से यहां तक भी 80 मीटर यहां पे आ जाएगा, तो 80 मीटर ये चलता है। उसके बाद क्या करता है, फिर से बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। यहां से आप इस दिशा में हैं तो ये वाला आपका दायां हो जाएगा, नीचे बायां हो जाएगा, तो बाएं मुड़ता है और कितना चलता है, 20 मीटर चलता है। कितना चलता है, 20 मीटर चलता है, 20 मीटर चलता है। उसके बाद फिर बाईं ओर मुड़ता है, मान लीजिए आप इस दिशा में हैं तो आपका ये वाला बायां, ये दायां हो जाएगा, तो मीन बाईं ओर मुड़ेगा और 80 मीटर चलेगा। यहाँ से कितना चलेगा, 80 मीटर, मीन फिर से यहाँ से यहाँ तक की दूरी 80 है, तो यहाँ से यहाँ तक भी 80 हो जाएगा, तो 80 मीटर चलता है। उसके बाद क्या करता है, अब वह बाईं ओर मुड़कर 60 मीटर चलता है। यहां से आप इस दिशा में हैं तो आपका ये बायां ये दायां हो जाता है। यहां से मुड़कर कितना चलता है, 60 मीटर चलता है। मान लीजिए यहां से चलता है ऐसे, उसके बाद इसी के ऊपर चढ़ के फिर यहां से जाते जाते यहाँ पे पहुंच जाता है, क्योंकि यहां से यहां तक तो आपका 20 हो गया और यहां से यहां तक 40 है, मीन्स इसके ऊपर यहां तक आ गया, मीन्स यहाँ पे वो पुनः आ गया है। अब आपका क्वेश्चन पूछा है कि वो x स्थान से कितनी दूर और किस दिशा में है, तो आप वो x स्थान से 80 मीटर दूर और किधर है, पूर्व दिशा में। मान लीजिए आप यहाँ से देखेंगे इस प्रकार से, तो ये जो पहली ये लाइन होती है ये पूर्व दिशा की ओर इंडिकेट करती है, तो आपका आंसर हो जाएगा क्या, 80 मीटर पूर्व दिशा, 80 मीटर पूर्व में उसका स्थान है क्या, वह x बिंदु से 80 मीटर दूरी पर पूर्व दिशा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, एक व्यक्ति एक निश्चित बिंदु से दक्षिण की ओर 15 मीटर चलता है, वहां से 12 मीटर उत्तर की ओर, तत्पश्चात 4 मीटर पश्चिम की ओर चलता है, वह निश्चित बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है। देखिए कोई एक निश्चित बिंदु हम मान लेते हैं, मान लीजिए एक ये निश्चित बिंदु है, यहां से एक व्यक्ति किधर चलता है, दक्षिण की ओर चलता है और 15 मीटर चलता है। यहां से मान लीजिए यहां तक आया, कितना आया, 15 मीटर आया। उसके बाद वो उस बिंदु से फिर से उत्तर की ओर जाता है, मीन्स यहां से वो उत्तर की ओर जाएगा, उत्तर की ओर यहां तक आया, कितना चला वो, 12 मीटर चला। कितना चला, 12 मीटर चला। और यहां से किधर जाता है, ये मान लीजिए उत्तर है, फिर पश्चिम की ओर जाता है 4 मीटर। यहां से पश्चिम इधर है, ये आपका पूरब है, तो यहां से जाएगा कितना, 4 मीटर, 4 मीटर जाता है वो पश्चिम दिशा में। अब पूछा है वो उस बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है। देखिए आपका यहां से पूछा है, तो यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, जहां से आपको निकलता है घर से, ऑफिस से, जहां से भी, उसे हम प्लस से डिनोट करते हैं, यहाँ पे प्लस बना लेते हैं ऐसे। अब देखिए यहां से हमें यहाँ तक की पहले दूरी निकालनी है, उसके बाद बताना है दिशा कौन सी है। देखिए सबसे पहले देखेंगे यहां से यहाँ तक 15 है और यहां से यहाँ तक 12 है, तो ये दूरी जो हो जाएगी ये 3 हो जाएगी, मीन्स ये 3 हो गई, ये 4 हो गई। अब आपको ये वाली दूरी निकालनी है, ये दूरी, तो ये दूरी कैसे निकलेगी, ये निकलेगी पाइथागोरस थ्योरम से। कैसे, देखिए आपको निकालना, मान लीजिए पॉइंट है, ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, हमें ए बी की दूरी निकालनी है। क्या करना, ए बी की दूरी निकालनी है। तो ए बी की दूरी निकालने के लिए 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर करते हैं, मीन्स 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे, इसको रूट के अंदर रखेंगे, आएगा यहाँ पे 16, यहाँ पे आएगा 9, दोनों को रूट के अंदर रखेंगे, आएगा कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। और रूट को 25 को हम हटाएंगे तो क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा, मीन्स हमें ए बी कितना मिलेगा,
5 मीटर मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 5 मीटर। तो वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है? 5 मीटर की दूरी पे है। और दिशा कौन सी है? देखिए, ये आपकी दक्षिण दिशा है, ये आपकी पश्चिम दिशा है। तो इसके बीच में हमने शुरू में ही बताया था, इसके बीच वाली दिशा कौन सी होगी? ये दक्षिण है, ये पश्चिम है, तो हो जाएगी दक्षिण पश्चिम। तो क्या आंसर क्या हो जाएगा? 5 मीटर दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। आपका आंसर हो जाएगा 5 मीटर दक्षिण पश्चिम। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से समझना है, वरना आप स्किप करेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला है। तो आपको ध्यान देना है, फोकस करना है। राहुल 10 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है और फिर बाएं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। वह फिर से दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चलता है और अंत में एक बार दाएं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है? देखिए, ये जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, ये मीन्स आपका डिस्टेंस और डायरेक्शन कर रहे हैं। मीन्स दोनों क्वेश्चन एक साथ एक क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, तो उनके आंसर हम कैसे करते हैं? तो देखिए, एक राहुल है, तो कहां से, मान लीजिए कोई भी दिशा है, मान लीजिए आपने प्लस बनाया, ये आपका ईस्ट हो जाता है, वेस्ट हो जाता है, नॉर्थ हो जाता है, साउथ हो जाता है। मान लीजिए वो इस दिशा से, यहाँ सेंटर से निकलता है और पूर्व की ओर चलता है। किधर चलता है? पूर्व की ओर चलता है 10 मीटर। यहां से वो चलता है पूर्व की ओर, ऐसे 10 मीटर चलता है। मान लीजिए ये 10 मीटर यहां तक आ गया, ये यहां तक आ गया 10 मीटर, यहां से चला यहां तक 10 मीटर चलता है। उसके बाद बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। जब आप इस दिशा में है तो ये आपका दायां, ये आपका बायां हो जाता है। बाईं ओर कितना चलता है? 3 किलोमीटर चलता है। 3 किलोमीटर वो बाईं ओर चलता है और फिर दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है और यहां से फिर से क्या करता है? दाएं मुड़ता है। ये आपका दायां, ये इधर हो जाएगा बायां, तो दाएं मुड़ता है और कितना चलता है? 5 किलोमीटर चलता है। दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, यहां पे आ जाता है, ये 5 किलोमीटर है। ठीक है। उसके बाद दाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चलता है। फिर से वो दाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है। देखिए, आपका ये दिशा जा रहा है, ऊपर बायां, नीचे दायां हो जाएगा, तो नीचे मुड़ेगा और कितना चलेगा? 8 किलोमीटर चलेगा। यहां से यहां तक इसकी दूरी हो गई 8 किलोमीटर, यहां से यहां तक की दूरी हो गई 8 किलोमीटर। और अंत में वह एक बार दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ पे आ गया, वो इधर से कहां पे मुड़ेगा? दाएं। ये आपका बायां हो जाता है, ये दायां हो जाता है। दाएं मुड़ता है, कितना चलता है? दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। यहां से मुड़ेगा और 3 किलोमीटर ऐसे चलते गए, यहाँ पे आ जाएगा। अब पूछा है वो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है। देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है? इस लाइन को डॉटेड लाइन से मिला देना है। इसको हम ऐसे मिला देंगे ऐसे, तो देखिए ये यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी? देखिए, ये 10 है, ये 5 है, तो यहां से यहां तक हो जाएगा 15। टोटल हो जाएगा कितना? 15 हो जाएगा। और देखिए, इस लाइन को यहां पे मिलाएंगे ऐसे डॉटेड लाइन से। ठीक है। तो देखिए, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? टोटल 8 किलोमीटर है। यहां से यहां तक कितना है? 3 किलोमीटर। मतलब यहां से यहां तक भी 3 किलोमीटर हो। ये 3 किलोमीटर, ये जो आपकी दूरी है यहां से यहां तक, इसको हटा देते हैं, ये हो जाती है 3 किलोमीटर। अब 3 किलोमीटर यहां से यहां तक है, ये टोटल है 8 है, तो 3 घटा देंगे तो कितना बच जाएगी? तो ये जो दूरी बचेगी ये 5 किलोमीटर बचेगी। कितना बचेगी? 5 किलोमीटर। यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी? 5 किलोमीटर हो जाएगी। देखिए, और ये कितना है? ये 3 किलोमीटर है, तो यहां से यहां तक 3 किलोमीटर है, तो यहां से यहां तक भी कितना हो जाएगा? 3 किलोमीटर हो जाएगा। अब देखिए, ये टोटल यहां से यहां तक 5 किलोमीटर है और 3 किलोमीटर यहां से यहां तक, तो ये कितना बच जाएगी? तो ये जो दूरी बचेगी आपकी, ये बच जाएगी 2 किलोमीटर। कितना बच जाएगी? 2 किलोमीटर। अब देखिए क्या करना है। अब यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी? ये आपकी 10 है, ये 2 हो जाएगी, ये टोटल हो जाएगी 12 किलोमीटर। तो यहां से आपकी दूरी यहां तक हो जाएगी 12 किलोमीटर और यहां से यहां तक की दूरी हो जाएगी 5 किलोमीटर। अब क्या करना है? इस पॉइंट को, हमें इस पॉइंट को डॉटेड लाइन से मिला देना है। जैसे हम क्या करेंगे? डॉटेड लाइन से ऐसे इसको मिला देंगे। यहाँ पे ये देखिए, अब ये बन गया हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ लग जाएगा हमारा क्या? पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। क्या लगेगी? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। अब देखिए, ये सबसे बड़ी लाइन है, तो इसको मान लेते हैं, ये सेंटर है आपका, O है, ये मान लीजिए A पॉइंट है, तो हमें OA निकालना है। OA निकालना है। OA निकालने के लिए क्या करते हैं हम? 12 मीटर का स्क्वायर है, 12 किलोमीटर का स्क्वायर करेंगे, प्लस आपका 5 किलोमीटर का स्क्वायर करेंगे।
और इसको अंडर रूट के अंदर रखेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे 144 आएगा, यहाँ पे 5 का स्क्वायर करेंगे तो आपका आएगा 25, दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 169। ये किसका रूट होता है? ये 13 का होता है। तो OA इक्वल टू क्या हो जाता है? 13 किलोमीटर। तो आपका क्या आ जाएगा? 13 किलोमीटर आ जाएगा। अब बताना है ये दिशा कौन सी है। देखिए आप मान लीजिए यहाँ पे थे, ये प्लस का निशान बना है, ये आपकी पूर्व दिशा, ये पश्चिम दिशा, ये उत्तर, ये दक्षिण। तो ये अब देखिए ये कौन सी दिशा में है? ये आपकी पूर्व है, ये दक्षिण है, मतलब दक्षिण और पूर्व दिशा के बीच में है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? दक्षिण पूर्व दिशा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? दक्षिण पूर्व दिशा, दक्षिण पूर्व। क्या हो जाएगा? दक्षिण पूर्व। तो आपका आंसर हो जाएगा 13 किलोमीटर दक्षिण पूर्व दिशा। 13 किलोमीटर दक्षिण पूर्व दिशा आपका आंसर हो जाएगा 13 किलोमीटर दक्षिण पूर्व दिशा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। ए और बी के बीच की दूरी 400 किलोमीटर है। दोनों एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करते हैं। 120 किलोमीटर चलने के बाद बी बाईं ओर मुड़ता है और 40 किलोमीटर चलता है, पुनः दाईं ओर मुड़कर 80 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाईं ओर मुड़कर वापस सड़क पर आ जाता है। यदि ए और बी के बीच दोनों समान चाल से चल रहे हो तो दोनों के बीच की दूरी क्या होगी जब बी सड़क पर आ जाता है? जब बी सड़क पे आ जाता है तो दोनों के बीच की दूरी क्या होगी? देखिए सबसे पहले हम एक ट्रैक बना देंगे। यहाँ से ऐसे हमने क्या किया? एक ट्रैक बना लीजिए। मान लीजिए ये दोनों, यहाँ पे ए है, यहाँ पे कौन है? ए है, ये ए है और यहाँ पे ये बी है। दोनों के बीच की दूरी कितनी है? दोनों के बीच की दूरी है कितनी? 400 किलोमीटर है। कितनी है? 400 किलोमीटर है। अब देखिए बी चलना प्रारंभ करता है और 120 किलोमीटर चलता है। मान लीजिए यहाँ तक बी आया, ये कितना हो गया? 120 किलोमीटर हो गया। 120 किलोमीटर चलता है और बाएं मुड़ता है, यहाँ से बाएं मुड़ता है और कितना चलता है? 40 किलोमीटर चलता है। 40 किलोमीटर चलता है। उसके बाद क्या करता है? यहाँ से वह दाएं मुड़ता है और 80 किलोमीटर चलता है। यहाँ से दाएं मुड़ता है और कितना चलता है? 80 किलोमीटर चलता है। उसके बाद वो पुनः किधर मुड़ता है? दाएं मुड़ता है और कितना चलता है? 40 किलोमीटर रोड पे आ जाता है। रोड पे आने के लिए यहाँ से यहाँ तक 40 है तो ये भी 40 हो जाएगा, तो 40 किलोमीटर हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे बी आ गया है, बी यहाँ पे पहुंच चुका है। अब देखते हैं बी ने ट्रेवल कितना किया है। देखिए बी ने ट्रेवल कितना किया, तो बी ने पहले 120 किलोमीटर चला, फिर 40 चला, फिर 80 चला, फिर उसके बाद 40 चला। इसका मतलब 120 80 हो जाता है 200 और 240 280, मतलब 280 किलोमीटर चला। तो ए भी चल जाएगा। ए भी कितना चलेगा? 280 किलोमीटर चलेगा। ए 280 किलोमीटर चलता है, बी 280 किलोमीटर चलता है। लेकिन बी तो घूम घूम के आया है ना सड़क पे, तो बी ने सड़क पे कितना चला है? तो 120 यहाँ तक हो गया और टोटल यहाँ से यहाँ तक 80 हो गया। तो बी जब यहाँ पे पहुंचा है तो बी ने यहाँ तक कितना ट्रेवल किया है? तो बी ने यहाँ पे 200 किलोमीटर रोड पे ट्रेवल किया, बाकी तो बाहर घूमा है। 200 किलोमीटर कहाँ पे ट्रेवल किया है उसने? 200 किलोमीटर ट्रेवल किया उसने रोड पर। अब देखते हैं ए ने कितना ट्रेवल किया? ए ने ट्रेवल किया 280 किलोमीटर। मींस यहां से लेके यहां तक आया कौन? यहाँ पे आ गया ए और उसने ट्रेवल किया है 280 किलोमीटर। अब देखिए दोनों के बीच की दूरी कितनी है? अब देखिए बी 200 पे है और ए कहाँ पे है? 280 पे है, तो दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? 80 किलोमीटर। कितना हो जाएगी? 80 किलोमीटर। तो आपका आंसर हो जाएगा 80 किलोमीटर। 80 किलोमीटर मीन्स दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? 80 किलोमीटर हो जाएगी। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है, ये क्वेश्चन आपके लिए है। इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में करेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। साथ ही साथ आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि हमारा सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंच जाए।